बात करेंगे आज दोनों के क्वेश्चनों की। आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ से मैक्सिमम आप जितने भी एग्जाम अभी कांस्टेबल लेवल के दोगे वहाँ से डेफिनेट आ सकते, चाहे बीएसएफ का दो, चाहे सीएसएफ का दो, चाहे आईटीबीपी का दो, तो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैक्सिमम हर बार पेपरों में पूछे जाते हैं। ऐसे मतलब ऐसा पैटर्न चलेगा, इक्वेशन चेंज हो सकती है। और सेकंड चीज़, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको दिख रही होंगी वो करेक्ट हैं। ये सभी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो आप खुद अपने फाइनल ऑप्शन देख लेना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग चलना। आप ये मत सोच रहे हैं कि ये आंसर जो दिए हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ऐसे आप देख रहे हो कि एक वर्ग का विकर्ण यानी 14 सेंटीमीटर है, तो उसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। अर्थात आपको यहाँ पे क्षेत्रफल इसका निकालना है। ये हिंदी में मैंने सिलेक्शन मतलब किया था, लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, इसी कारण हिंदी में आया हुआ पेपर। आपकी यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी आपको उसी अकॉर्डिंग पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सेकंड चीज़, जो स्क्रीन रिकॉर्डर है तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ जो ऊपर नीचे हो, तो आप देख लेना उसका हिसाब यार। ठीक है, सेकंड हम क्वेश्चन पे चले तो मनीष 40 किलोमीटर घंटे की गति से अपने गृह नगर जाता है तथा बुआई किलोमीटर घंटे की गति से घर वापस आता है। तो उस घर तथा गृह नगर के मध्य जो दूरी है 360 किलोमीटर की है। यदि वह कुल 21 घंटे लेता है तो वाई का क्या होगा। तो आपको यहाँ पे इसकी जो स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों, और डिस्टेंस निकालना है। सेकंड हम क्वेश्चन पे चले अपने 54 पे। जे एक डीआई यानी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है वह। यहाँ से मैक्सिमम आपको 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम कांस्टेबल के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप डीआई अच्छी तरह पढ़ के आना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। वो आते भी एवरेज वहाँ से पूछी जाती है, रेशो प्रोपोर्शन पूछा जाता है, उसके रिलेटेड आता है। यानी आपका बेसिक जो है एवरेज वगैरह रेशो रूशो आपको निकालना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। तो जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, वर्ष 2009 से 2011 तक कॉफ़ी का औसतन उत्पादक जो था वो 1000 टन में है। तो आपको यहाँ से फाइंड करना ऊपर चार्ट में देख के कि कौन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम 55 क्वेश्चन पे चलें। पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेले कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है तो क्यू अकेले सामान्य कार्यों को यानी सेम वर्क को, एक वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। यहाँ से वर्क एंड टाइम से भी मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन की 4 संख्या क्रमश क्वेश्चन ऐसे ही पेपरों में आएंगे, टॉपिक इसी से आएंगे। बस आपकी इक्वेशन जैसे यहाँ पे 2 5 3 दी हुई है, हो सकता है वहाँ पे आपको 5 3 8 समथिंग ऐसे अलग अलग दिख जाए, लेकिन आएंगे लगभग इसी पैटर्न में क्वेश्चन। जो भी कांस्टेबल का एग्जाम होता है वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग कोई नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको यार। आप इसकी टेंशन छोड़ दो। जैसे 57 क्वेश्चन है, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकती है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकती है। तो पाइप सी और डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो आगे वहीं से एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तथा 31% की छूट दी है, डिस्काउंट्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यदि लाभ 15% है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। वहीं हम 59 क्वेश्चन पे चलें तो 12 लड़कियों और 8 लड़कियों का कुल वजन जो है 1080 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसतन वजन 500 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसतन आपको लड़कियों का औसतन वजन यहाँ पे फाइंड करना है। वहीं हम 60 क्वेश्चन देखें। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको वहाँ का इनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसतन वजन जो है 4000 किलोग्राम है। 12 वाहनों का औसतन वजन 6000 किलोग्राम है। शेष वाहनों का औसतन वजन 3000 किलोग्राम है। तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या, पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनका कुल वजन कितना है, आपको ये निकालना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य तथा महत्तम महत्तम समावर्तक क्रमश 60 तथा 3 है। दोस्तों थोड़ी हिंदी हो रही है यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा सा मेरी दो है ना थोड़ी टंग में प्रॉब्लम है यहाँ से। तो यदि उनका अंतर 3 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, सॉरी
4650 की एक राशि साधारण ब्याज के उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5 है तो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? जी आप सभी को पता है, यहाँ से आगे मैक्सिमम मुझे पता ही है, उस क्वेश्चन को पता होगा। ठीक है, अब 64 क्वेश्चन पे चले। ऐसा क्वेश्चन एक आधा आता है, कई बार वो भी नहीं आता, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे फिर देखो, वहाँ से दी गई रेखा चित्र 7 विभिन्न माह के कार्यों में उत्पादक 10,000 को दर्शाती है। आपको ऊपर भी देखना और नीचे भी देखना, सभी को पता है M4 महीने में कारों का उत्पाद, M2 महीनों में कारों का उत्पाद का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर भी आपको एवरेज इसकी फाइन करनी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 11,700 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज, जो दोस्तों ब्याज के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो ठीक है, टीना, रीना तथा शोना क्रमश यानी 3 फ्रेंड्स हैं अपनी, ये एक पार्टनरशिप के लिए क्वेश्चन आ गया। तो ठीक है, आपको ये फाइन करना है। तो यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से कई बार कम क्वेश्चन आते हैं, एक आधा ही पुट होता है, ज़्यादा नहीं। नीचे देखो 69 जो क्वेश्चन दोस्तों, फिर से मैंने बोला आपको DI से 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपको। DI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी पीछे 2-3 दिन पहले डाली गई, वहाँ पे आपको देख लेना जाके कि लास्ट डे की आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी जो आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो उनके बच्चों के लिए ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ से आराम से देख के जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैं सभी तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर सभी पढ़ने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लेना, आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आके मैथ की सेक्शन कवर हो जाती है। हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है हिंदी की। तो चलिए हम अपनी हिंदी के सेक्शन पे चलते हैं। तो हम हिंदी में पहुँच गए हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हिंदी में, निम्नलिखित में से उन विकल्पों का चयन करें जो कि डोल पीटना मुहावरे का अर्थ होता है। यहाँ पे मुहावरे का आपको हर अर्थ बताना है। आप मुहावरे तो बचपन से पढ़ कर आ रहे हो, मुहावरे में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जिसने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया वहाँ से आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। तो कोई भी एग्ज़ाम जो कांस्टेबल लेवल, अगर आपको 25 से एक सेक्शन से आते हैं तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। आपको 70, 75, 80 नंबर तक आपको आ सकते हैं। ठीक है, मैथ की अगर अच्छा है तो सब कुछ आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दी गए शब्द का विलोम शब्द जो नहीं, विलोम आप पढ़ते रहते हो। अध्यापकों की कक्षा यानी क्लासरूम से डैश ही सभी बच्चों शरारत करने लगे, यानी जाते। मुहावरों का अर्थ फिर से देखो, पूछा गया आपसे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसमें शक्ति ना हो, उसे क्या कहते हैं। आपकी यात्रा डैश हो। तो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल हिंदी आई है। एक स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गंगा के जल को डैश माना जाता है, आप सभी को पता है गंगा के जल को पवित्र माना जाता है। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांत खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प। कक्षा में 40 छात्र हैं लेकिन कार्तिकेय सब में बुद्धिमान है। तो सब में हो सकता है या सबसे हो सकता है, लेकिन आप सभी को पता है सही वर्तानी, इसमें सही करेक्शन जो वर्ड है, सही वर्ड कौन सा लिखा गया है, ये पूछा गया। 10वां क्वेश्चन के, इस साल गर्मी के मौसम में अंटार्कटिका क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गई। तो ये बताना आपको स्थावर, इसका विलोम शब्द बताना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, अभी आप देख, तो ये 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। ये हर बार 5 नंबर का आपको हिंदी की ग्रामर में आएगा ही आएगा पेपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आपको आराम से पढ़ के आना है। संसार के महान व्यक्ति अथ डैश ए, पहला ऑप्शन 12वां ऐसे आया क्वेश्चन। तो आपको 12वां ऑप्शन में इसको पहले पूरा पैराग्राफ आपको 2-3 बार पढ़ लेना आराम से। फिर आप नीचे इसका 12वें का पहले क्वेश्चन का 12वां ऑप्शन हो गया। कि आपको एक ही ऑप्शन में यानी एक ही ऑप्शन आप चारों में भर कर आ जाओ, जी गलत हो जाएगी आपका। इस बात का ध्यान रखना पूरा पूरा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट नीचे चलते हैं। उपयुक्त शब्द का किस स्थान को सही मत, आग डैश रूप धारण कर चुकी है। विषम से ही शब्द वही आ गया स्पेलिंग के रिलेटेड। खेलकूद की विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते हैं। दोस्तों हिंदी के ग्रामर को इतनी टफ नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल आएगी। दिए गए शब्द को पर्यायवाची शब्द पूछा गया, देखो आपका जंगल। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्दों का 2 क्वेश्चन पर्यायवाची से हो गए थे। विलोम पर्यायवाची आपने खुद देखा यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग तैयारी आप कर सकते हो। लास्ट डे आपको काफ़ी पता, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, यहाँ से आपको काफ़ी चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन होने के। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमारा पेपर जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही पेपर था,
अगर अभी तो मेरे पास और कोई नेक्स्ट पेपर नहीं है, जैसे मुझे कोई मिलता है तो मैं क्विकली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करूँगा कि अपलोड हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद।